नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी बनाएंगे नया रिकॉर्ड, अपने गुरुगांव से करेंगे प्रचार का शंखनाद। छत्तीसगढ़ में मिशन 11 में जुटी बीजेपी के लिए आज खुद पीएम मोदी मोर्चा संभालने वाले हैं। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ बस्तर से प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। खास बात तो ये है कि पीएम अपने अपने गुरु गांव से चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी की बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में सभा होगी। बीजेपी को 2019 में इसी सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पीएम यहीं से प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। मोदी ने कांग्रेस का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। बस्तर में पीएम ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित कई बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की है। पीएम मोदी ने कहा कि बस्तर के भाई बहनों ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने गरीबों को नजरअंदाज किया। आपने विकसित भारत की नींव मजबूत की, हमारी सरकार ने गरीबों का उसका हक दिलाया। भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना पीएम का लक्ष्य, सीएम विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल पर भी साधा निशाना। मैरिज गार्डन में भाजपा द्वारा विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल गरीबों को समर्पित रहा। गरीबों को मकान देने से लेकर जनधन योजना के तहत खाते खुलवाने, महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम किया गया। दूसरे कार्यकाल में बड़े जनमत की प्रति उत्तर में प्रधानमंत्री ने बड़े फैसले लिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपका हल्ला बोल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने दुर्ग जिले में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक निर्णय लिया था कि सभी प्रदेश के जिलों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का देशव्यापी विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर हुई है। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का दावा, 400 पार का भी दिया नारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर के छोटे आमाबाल में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छोटे आमाबाल में रैली एवं जनसभा स्थल पर भारतीय जनता पार्टी ने पत्र वार्ता में कहा कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और प्रभावी नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर को पहुंच रहे हैं। समस्त बस्तरवासी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बस्तर वासियों को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं में बढ़ रहा डॉक्टरी की पढ़ाई का क्रेज। युवाओं का मेडिकल के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 वर्ष पहले प्रदेश में लगभग 28,000 अभ्यर्थी नीट परीक्षा देते थे, लेकिन इस वर्ष ये आंकड़ा लगभग 43,000 पहुंच गया है। प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 10 शासकीय और 3 निजी कॉलेज हैं। इनमें 1,910 सीटें हैं। इनमें 1,460 शासकीय और 450 सीटें निजी कॉलेजों में हैं। नीट के लिए आए आवेदनों से तुलना करें तो सरकारी कॉलेज की एक सीट के लिए लगभग 30 उम्मीदवार हैं। नक्सली आतंक इलाके में पतंजलि खोलेगी गुरुकुलम, छत्तीसगढ़ में लगाएगी योग क्रांति। नगर के शहीद पार्क में पतंजलि योग समिति द्वारा विराट ध्यान योग का सत्र नगर में संचालित सभी योग कक्षाओं के तथा नगरवासियों योग प्रेमियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जहां पर समिति नगर इकाई के अध्यक्ष उमेश सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पूज्य योगी ऋषि स्वामी रामदेव महाराज की योग क्रांति के पश्चात शिक्षा में नए अभिनव क्रांति की शुरुआत हरिद्वार में आचार्य कुलम और गुरुकुलम खोल कर की है, जहां हजारों विद्यार्थी आज भारतीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राहुल गांधी का 13 को बस्तर दौरा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
एमसीबी में 3 ब्लड बैंकों के लिए लाइसेंस जारी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और जनकपुर में शुरू होंगे। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में खाद्य और औषधि प्रसंस्करण विभाग कंट्रोलर ने 3 ब्लड बैंक खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया है, जिसे मनेंद्रगढ़ सेंट्रल हॉस्पिटल, चिरमिरी और जनकपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू किया जाएगा। इसकी पहल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की थी, जिससे बड़ी आबादी को सीधे लाभ मिलेगा। लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। तेलघानी नाका चौक पर बनेगा नया अंडरब्रिज। तेलघानी नाका चौक के पास एक नया अंडरब्रिज बनाया जाएगा। ये ग्रैंड राजपुताना होटल से रामनगर जाने वाली सड़क की तरफ वाई शेप में बनेगा। इसमें एक रास्ता प्लेटफॉर्म नंबर 1 और दूसरा गुड़ियारी की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर जाएगा। इसकी लंबाई 250 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ के बजट की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ में 11 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं 9 से 11 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सोमवार तड़के रायपुर, गरियाबंद सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के विचार से करना देश को बांटने की कोशिश करना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि ईसी के पास कुल 6 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ हैं। बीएड शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो नौकरी करते रहेंगे। साथ ही एससी ने ये भी कहा कि अगर किसी की नियुक्ति अनंतिम थी और इस शर्त पर हुई थी कि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, उसकी नियुक्ति अवैध हो। व्हाट्सएप का नया फीचर, अब देखना ही पड़ेगा स्टेटस। व्हाट्सएप ने स्टेटस को लेकर नया फीचर रोल आउट किया है। इसकी मदद से स्टेटस में किसी को टैग मेंशन कर सकेंगे। इसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस को पोस्ट करेंगे तो उस यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जिन यूजर्स को मेंशन जाएगा उन्हें स्टेटस देखना ही पड़ेगा। वह बीटा इन्फो की तरफ से स्क्रीनशॉट भी शेयर कर इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल ये बीटा वर्जन में है। स्टेबल वर्जन में कब आएगा, इसकी जानकारी नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।